अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है इंटीरियर पॉइंट इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस। कि टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर इंटीरियर पॉइंट क्या होता है। इंटीरियर पॉइंट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इंटीरियर ऑफ ए, और या फिर क्या करते हैं, ए के ऊपर सर्कल लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है कि इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। चलें इसकी डिफाइन देखते हैं। लेट एक्स स्टार बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स स्टार हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड ए इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स, और ए हमने कोई भी सबसेट ले लिया एक्स का। देन अ पॉइंट एक्स बिलोंग टू सेट एक्स, हमने कोई एक पॉइंट लिया टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का, इज़ कॉल्ड एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। फिर उसको हम ए का इंटीरियर पॉइंट कहेंगे कब? इफ़ एक्स बिलोंग्स टू सम ओपन सेट, अगर एक्स किसी ओपन सेट से बिलोंग करता है, कंटेंट इन ए, और वो फिर ओपन सेट जो होगा वो ए के अंदर कंटेन करना चाहिए। दैट इज़ इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ओपन सेट यू देन यू मस्ट बी कंटेन्ड इन ए। कि अगर हम कोई ओपन सेट लेते हैं, एक्स बिलोंग करता है किसी ओपन सेट से, तो फिर वो ओपन सेट ए के अंदर मौजूद होना चाहिए, वेयर यू इज़ ओपन सेट, और यू हमारे पास क्या है? ओपन सेट है। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास है एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है? इसी तरह से हम लेट कर लेंगे एक्स स्टार बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स। ए हमारे पास क्या है? ये कोई भी सबसेट है सेट एक्स का। देन अ पॉइंट एक्स बिलोंग टू सेट एक्स, हम टोपोलॉजिकल स्पेस में एक पॉइंट लेंगे, इज़ कॉल्ड एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए, और फिर वो सबसेट ए का एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा इफ़ एक्स इज़ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कम्प्लीमेंट। अगर जो एक्स पॉइंट हमने लिया है वो इंटीरियर पॉइंट हो किसका? ए कम्प्लीमेंट का। ए कम्प्लीमेंट क्या होता है कि हम जो टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है, सेट एक्स है, उसमें से सबसेट ए के सारे पॉइंट्स को एक्सक्लूड कर देंगे, सेट एक्स में से ए के पॉइंट्स को निकाल देंगे, तो वो हमारे पास क्या बनेगा? ए कम्प्लीमेंट। तो अगर एक्स इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कम्प्लीमेंट होता है तो फिर हम एक्स को क्या कहेंगे? एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए। और एक्सटीरियर पॉइंट को डिनोट कैसे करते हैं? एक्सटीरियर ऑफ ए से डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट देखें, एग्जाम्पल है हमारे पास, सेट एक्स है ए बी सी डी, इसके अंदर ये 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं, और हमने इसके ऊपर एक टोपोलॉजी डिफ़ाइन की है जिसमें फाई है, सेट एक्स है और ए बी है। ये हमने टोपोलॉजी डिफ़ाइन की, और एक हमने सबसेट ले लिया सेट एक्स का, सी और डी। देखें पहले तो ये टोपोलॉजी बनती है या नहीं बनती। तो इसमें किसी भी दो सेट्स का यूनियन हम लेते हैं, जैसे ए बी है और सेट एक्स है, इन दो का यूनियन ले लेते हैं तो सेट एक्स ही आता है जो इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह से किसी भी दो का यूनियन करें, फाई और एक्स का यूनियन करें तो वो भी इसके अंदर मौजूद है। अगर इन तीनों का यूनियन ले लेते हैं तो वो भी सेट एक्स बनता है जो इसके अंदर मौजूद है। मीन यूनियन ऑफ एनी नंबर्स ऑफ सेट्स इन टा बिलोंग्स टू टा, कि हम कोई भी नंबर्स की यूनियन लेते हैं तो वो टा के अंदर एग्जिस्ट करती है। इसी तरह से किसी दो नंबर्स का हम इंटरसेक्शन लेते हैं, किसी दो सेट्स का इंटरसेक्शन, तो वो भी इसके अंदर मौजूद है। देखें सेट एक्स और ए बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो ए बी आएगा, वो इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह से फाई और एक्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो फाई आएगा, वो इसी सेट के अंदर मौजूद है, और फाई और एक्स भी सेट के अंदर मौजूद हैं। तो हमारे पास ये क्या है? टा टोपोलॉजी है सेट एक्स के ऊपर। अब हमने फाइंड क्या करना है? इंटीरियर पॉइंट फाइंड करना है ए का, और एक्सटीरियर पॉइंट फाइंड करना है। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आपने याद रखना है कि जो भी ए के इंटीरियर पॉइंट होंगे वो इस सेट के अंदर वाले ही पॉइंट हो सकते हैं। जैसे देखें, अगर आपने इंटीरियर पॉइंट निकालने हैं सेट ए के, तो वो सेट ए के पॉइंट्स देखें सी है और डी है। वो या तो पॉइंट सी हो सकता है इंटीरियर पॉइंट, या फिर डी हो सकता है, या फिर ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसके बाहर वाले पॉइंट नहीं हो सकते। कभी भी ए और बी जो है वो सेट ए का इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता। तो क्या होगा? या तो सी होगा या फिर डी होगा। तो चलें चेक करते हैं कि कौन सा सेट ए का इंटीरियर पॉइंट है। तो हम एक पॉइंट सी ले लेते हैं, सी बिलोंग्स टू सेट ए। हमने एक पॉइंट सी लिया सेट ए का। अब क्या करेंगे, इसके अराउंड हम देखेंगे ओपन सेट, ठीक है। तो सी के अराउंड ओपन सेट जो सी को कंटेन कर रहा हो,
तो टा के अंदर देखेंगे ए बी में तो सी नहीं है, ये तो ऐसे एम्प्टी है, तो सेट एक्स के अंदर सी बिलोंग कर रहा है। तो हम लिखेंगे सी बिलोंग्स टू एक्स। तो ये हमारे पास ओपन सेट है, ठीक है, सी बिलोंग्स टू ओपन सेट। और अब ये जो सेट एक्स है ये सेट ए के अंदर कंटेन करना चाहिए। सेट एक्स के अंदर क्या है, ए बी सी डी, ठीक है, और सेट ए के अंदर सी डी। तो ये सारे का सारा सेट जो एक्स है ये ए के अंदर कंटेन नहीं कर रहा, ठीक है, एक्स ये नहीं कंटेन कर रहा ए के अंदर। दिस इम्प्लाइज दैट सी इज नॉट इंटीरियर ऑफ ए। तो फिर सी जो है ये ए का इंटीरियर पॉइंट नहीं हुआ। अब हम डी को चेक करेंगे इसी तरह से, डी बिलोंग्स टू ए। अब डी को बिलोंग करवाएंगे ओपन सेट से। तो ओपन सेट देखिएगा ए बी और फाई इनमें नहीं है, सेट एक्स में है। तो हमने डी ए से बिलोंग करवाया और डी ओपन सेट एक्स से बिलोंग कर रहा है, और सेट एक्स फिर वापस ए के अंदर कंटेन नहीं कर रहा, not contained in A. This implies that D is not interior point of A. तो D भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो हम लिखेंगे इंटीरियर ऑफ A विच इज़ इक्वल टू एम्प्टी। तो इनका इंटीरियर क्या है, एम्प्टी सेट है। जो हमारे पास A सेट था सी डी, इसमें से कोई भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बन रहा। देखें अब वही एग्जांपल है, इसमें हमने क्या फाइंड करना है, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, ए के एक्सटीरियर पॉइंट फाइंड करने। तो एक्सटीरियर पॉइंट क्या होंगे, ए के बाहर वाले पॉइंट। ए के अंदर सी डी आ रहा है, अब सी और डी तो कभी भी ए के एक्सटीरियर पॉइंट नहीं बन सकते, इसके बाहर वाले इसके एक्सटीरियर पॉइंट हो सकते हैं। तो देखिए ए के बाहर वाले पॉइंट क्या हैं, ए और बी। ए और बी में से ये इसके एक्सटीरियर पॉइंट हो सकते हैं। तो चलें चेक करते हैं। जो हमारे पास एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर ऑफ ए, ये किसके इक्वल होता है, इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट के इक्वल होता है, ठीक है, ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा। तो अब इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट क्या होगा, इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट क्या होता है, एक्स माइनस ए होता है, कि हम उसमें से ए वाले पॉइंट निकाल देंगे। तो देखें ये क्या बनेगा, इंटीरियर ऑफ, अब एक्स सेट क्या है हमारे पास, ए बी सी डी, और ए क्या है, सी डी। तो एक्स में से ए वाले पॉइंट सी और डी जब हम निकाल देंगे तो क्या बचेगा, ए और बी, ये दो पॉइंट बनेंगे। तो हम लिख देते हैं सेट ए बी, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें से बिलोंग करवाएंगे ए और बी को चेक करेंगे, क्योंकि सी और डी तो कभी भी एक्सटीरियर पॉइंट नहीं हो सकते, ए और बी को हमने चेक करना है। देखें ए बिलोंग्स टू ए बी, अब ए इसमें बिलोंग करता है, देखें ओपन सेट में, ओपन सेट में ए बी ये आ रहा है, इसमें है, मौजूद है, ए बी सेट एक्स के अंदर भी मौजूद है। तो हमारे पास ये हमने लिख लिया कि ओपन सेट है, ठीक है। अब ये ओपन सेट वापस ए बी के अंदर कंटेन भी कर रहा है, ठीक है, ये कंटेन कर रहा है ए बी में, जो कि इंटीरियर ऑफ ए बी है, ठीक है, इसमें वापस कंटेन कर रहा है। तो फिर ए क्या हुआ, ए बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट, ठीक है, ये हमारे पास इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट था, तो ये इसमें बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या हुआ, अगर ये ए इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो ए हमारा एक्सटीरियर पॉइंट हुआ किसका, ए का। ए इज़ एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब देखें, अब हमने एक दूसरा एलिमेंट लेना है बी, ठीक है, बी बिलोंग करवाएंगे, बी बिलोंग्स टू ए बी, ये हमने ओपन सेट लिया। देखें यहाँ पर वापस इस सेट में ये हमने ओपन सेट लिया। अब हम सेट एक्स क्यों नहीं लेते, इसमें भी तो बी आ रहा है, लेकिन ये वापस फिर ए बी को कंटेन नहीं करता, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। ए बी को ले लिया हमने, ठीक है, बी बिलोंग्स टू ए बी, और ये फिर वापस
कंटेन कर रहा है ए बी के अंदर, और ए बी क्या है हमारे पास, इंटीरियर ऑफ ए बी, इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट है। दिस इम्प्लाइज दैट बी बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट। इसका फिर क्या मतलब हुआ, बी इज एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए। फिर बी जो है वो भी ए का क्या हुआ, एक्सटीरियर पॉइंट हुआ। तो एक्सटीरियर पॉइंट कितने हुए, ए और बी, ये क्या हुए, एक्सटीरियर पॉइंट हुए सेट ए के। देखें अब नेक्स्ट हमने देखना है कि बाउंड्री पॉइंट्स कौन से होते हैं। देखें अगर हमारे पास ये कोई एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स और ये कोई इसका सबसेट है ए, तो बाउंड्री पॉइंट्स कौन से होंगे, ये वाले पॉइंट्स उस सेट ए के क्या होंगे, बाउंड्री पॉइंट्स होंगे। ठीक है, अब देखें तो बाउंड्री पॉइंट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये ए कोई सबसेट है सेट एक्स का, तो ऐसा पॉइंट जो कम अज़ कम एटलीस्ट एक पॉइंट कंटेन करे ए का, और कोई एक पॉइंट ए कंप्लीमेंट का भी कंटेन करे। अब ए कंप्लीमेंट क्या होता है, एक्स माइनस ए, वो होता है हमारे पास ए कंप्लीमेंट। ठीक है, अब एक्स में से हम अगर ए वाले पॉइंट निकाल देंगे तो इसके सारे के सारे ए कंप्लीमेंट वाले पॉइंट आ जाएंगे, एक्सटीरियर पॉइंट। तो देखें अगर मैं ये एक पॉइंट लेता हूँ और इसके अराउंड अगर मैं सर्कल करता हूँ, तो इसके अंदर ये क्या कर रहा है, कोई एक पॉइंट कंटेन कर रहा है ए का और कोई पॉइंट ए कंप्लीमेंट का। वो एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक पॉइंट ए और ए कंप्लीमेंट का ज़रूर होना चाहिए। तो वो क्या होते हैं हमारे पास, ऐसे सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे, बाउंड्री पॉइंट्स होंगे। ठीक है, अभी हमने जो पिछली एग्जांपल की है उसमें हमने देखा था कि हमारे जो इंटीरियर पॉइंट आए थे वो एम्प्टी थे, और जो एक्सटीरियर पॉइंट आए थे वो क्या था, ए और बी था। तो अब हम इसके क्या निकालेंगे, बाउंड्री पॉइंट्स निकालेंगे। तो इसको चेक करते हैं। देखें बाउंड्री पॉइंट्स को हम डिनोट करते हैं डेल्टा ए से। बाउंड्री पॉइंट्स को हम फ्रंटियर पॉइंट्स भी बोलते हैं। तो अब देखें बाउंड्री पॉइंट्स निकालते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ ए, बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ ए, या फिर हम इसे लिखते हैं फ्रंटियर ऑफ ए, फ्रंटियर पॉइंट्स भी बोलते हैं। तो देखें ये किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस इंटीरियर ऑफ ए माइनस एक्सटीरियर ऑफ ए। ठीक है, कि हम जो एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस है उसके इंटीरियर वाले पॉइंट और एक्सटीरियर वाले पॉइंट, ये सारे के सारे क्या होंगे, एक्सटीरियर पॉइंट होंगे, और ये ए के अंदर वाले सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट। अगर हम इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट इस सेट एक्स में से माइनस कर देते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ ये बाउंड्री पॉइंट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो देखें अब सेट एक्स हमारे पास क्या है, ए बी सी डी, यही हमने एग्जाम्पल में लिया था सेट एक्स, उसकी वैल्यू पुट कर दी माइनस इंटीरियर ऑफ ए। अब देखें इंटीरियर ऑफ ए हमारे पास क्या आया था, एम्प्टी, तो हम लिख देंगे 5 माइनस, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटीरियर ऑफ ए। तो एक्सटीरियर ऑफ ए आप देख सकते हैं क्या आए थे, ए और बी, सेट ए बी। अब देखें एक्स सेट ये था, इंटीरियर ऑफ ए हमारे पास एम्प्टी था, और एक्सटीरियर ऑफ ए बी था। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखें जब इस सेट में से ए बी सी डी में से एम्प्टी सेट 5 और ए बी हम निकाल देंगे तो क्या रह जाएगा, सी एंड डी। तो ये हमारे पास क्या आ गए, बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ ए।